अस्सलाम वालेकुम। मवेशी ऑनलाइन के एक और शानदार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान इफ्तिखार। जैसा कि आपको मालूम है कि मवेशी ऑनलाइन के 3 सीज़न गुजर चुके हैं और हम आपकी मोहब्बतों के बहुत मशहूर हैं कि ना सिर्फ आपने इस प्रोग्राम को काबिले तारीफ बनाया और पसंद किया, बल्कि ये बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों में यकसा मकबूल भी है। और उसकी वजह कुछ यूँ है कि इसमें हम मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर दिखाते हैं कि किसी को बहुत तवील कद-ओ-क़ामत जानवर पसंद है, किसी को फरबा और छोटे, किसी को डिफरेंट प्रिंट के जानवर पसंद है। वो तमाम चीज़ें मवेशी ऑनलाइन में आपको दिखाई जाती हैं और हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। तो 2023 का अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो इस बार आपने कुछ एपिसोड्स भी देखी कि गेनी नस्ल यानी कि छोटी नस्ल के जानवर बहुत पसंद किए जा रहे हैं। उसकी वजह भी बताता चलूँ। वो वजह ये है कि ये जानवर जो हैं वो बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान बहुत आसानी से लेके घूम सकते हैं और एंजॉय भी बहुत कराते हैं। तो इस दफ़ा 2023 का जो सीज़न चल रहा है उसमें गेनी नस्ल बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो ना सिर्फ बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारी जो टीम है वो भी इस प्रोग्राम से बहुत महसूस होती है। वो यूं कि जब भी हम बनाते हैं प्रोग्राम का सीन तो कभी पड़ जाती है लात और कभी पड़ जाता है सींग। शेर बन गया है तो हम आपकी मोहब्बत ने शायर भी बना दिया। दोबारा पढ़ देता हूँ कि जब भी बनाते हैं इस प्रोग्राम का सीन कभी पड़ जाती है लात तो कभी पड़ जाता है सींग। और ये सींग जो पड़ता है आप तो बाद में महसूस होते हैं, बल्कि इस कैमरे के पीछे जो हमारी टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे कैमरामैन मुनव्वर साहब जो अभी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महसूस होता है। तो इसी नटखट हरकतों के साथ ये सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम चलता रहता है और आप इसे पसंद करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज के कैटल फार्म की तरफ, जो कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं। वो लिखा है जी अल खलीज कैटल फार्म। ये आज का बड़ा मुनफरिद कैटल फार्म है। आपने देखे हमने बहुत सी एपिसोड्स की कि तवील कद-ओ-क़ामत, बड़े बड़े जानवर और उनकी रकूम भी काफ़ी हैवी होती हैं। तो वो आम इस्तिताअत के मुताबिक जो आम फहम पब्लिक है उनसे थोड़ी सी रेंज से बाहर हो जाती है। लेकिन आज इस फार्म पे हम मौजूद हैं स्पेशली क्योंकि आप लोगों के फीडबैक हमें प्रोग्राम्स में आ रहे होते हैं। तो आज हम मौजूद हैं अल खलीज कैटल फार्म पे और अल खलीज कैटल फार्म पे आपको मज़ा ये आने वाला है कि हर किस्म का जानवर, नॉर्मल रेंज का जानवर आपको यहाँ पर मिलेगा और हम दिखाएंगे आपको डिफरेंट जानवर, खूबसूरत, फरबा, छोटी नस्ल के भी, बड़ी नस्ल के भी और नॉर्मल रेंज के भी जानवर, जो कि आप आसानी यहाँ पर आके खरीद सकते हैं। टाइमिंग के हवाले से भी बात होगी और बात होगी अल खलीज कैटल फार्म के ओनर से भी कि वो किस कदर प्यार से इन जानवरों को पालते हैं, पोसते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बकरा ईद के सीजन में कुर्बानी लवर्स के लिए पेश कर दिए जाते हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं कुछ जानवर और बात करते हैं यहाँ के ओनर से। अच्छा जी, अल खलीज कैटल फार्म पे हम मौजूद हैं और जैसा कि आपको बताया था कि 2023 की जो एक्सक्लूसिविटी है वो है जी स्पेशल घेने बच्चे, यानी कि घेने बछड़े और बछड़ियाँ। घेनों का मतलब क्या होता है कि छोटे साइज़ के और इंतहाई खूबसूरत कलर्स में, जिसामत में फरबा जानवर अल खलीज कैटल फार्म में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कितने खूबसूरत ब्लैक। ये मोहतरमा मुझसे नाराज़ हो रही है मेरे ख्याल से, मैं इनसे थोड़ी सी बात भी कर लेता हूँ। क्यों उदास बैठे हैं गर्मियों की शामों में? अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़ोर का बोला है और ज़्यादा ज़ोर का मुझे ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ। ब्लैक कलर, अच्छा शाइनी कलर, सिल्क स्किन है। आप अगर इनको फील करें तो बिल्कुल सिल्क स्किन इनकी आएगी। और ये जो कहना है, अभी मैं अल खलीज कैटल फार्म के जो ओनर है रिजवान साहब से भी बात करूंगा। वो देखें जी मुझे बुला भी रही है कि मेरे पास आके इंटरव्यू करो। इसमें बहुत डिफरेंट जिसामत के और इसकी आप बिल्ड देखें, आपको बॉडी बिल्डर घेना लगेगा और इंतहाई खूबसूरत लगेगा। और डिफरेंट कलर में आप पैच देखें, मुंह बिल्कुल वाइट और बाकी बॉडी है ब्लैक। तो आपको इस तरह के बहुत खूबसूरत किस्म के जानवर यहाँ पर मिलेंगे। मेरे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बात करें हमसे और बताएं कि अल खलीज कैटल फार्म पे कहाँ से शुरुआत की और इतने खूबसूरत जानवर किस तरह से पालते हैं, इनकी खूबसूरती का राज क्या है, क्या दिन रात एक हो जाते हैं और किस तरह से ये जानवर पलते हैं। रिजवान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रिजवान साहब सबसे पहले तो ये बताइए, माशाल्लाह अल खलीज कैटल फार्म, हमने दिन में शो शुरू किया और आपके सारे जानवर देखे और रात का टाइम हो गया, समा बन गया। सर सबसे पहले तो बताएं कब बरूए कार आया अल खलीज कैटल फार्म, कैसे बना, कब से कर रहे हैं, क्या शौक है, क्या लगन है सर?
जी शुक्रिया, आज थोड़ा सा मौका मिला इस चीज़ों पे बात करने के लिए। तो तकरीबन हमें काम करते तकरीबन 8-10 साल तो हो गए। अच्छा, ये सब चीज़ों में एक तो ये कि जैसे आप कलेक्शन का पूछ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक-एक करके ढूँढनी होती है और पूरा साल जो है वो आपको एक कलेक्शन जमा करनी है, जिसमें लोग हमसे रब्ता भी करते हैं, हम भी मंडी जाते हैं, कोई भी मौसम हो मगर हमें जाना पड़ता है, जाके देखना होता है। अब जैसे ये गेंदें आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सारे एंटीक पीस हैं। जैसे ये वाइट के अंदर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत नाराज लग रही है मुझसे, ये एग्रेसिव है या अभी हो गए आपको देख के मालिक के आते थोड़े से नटखट हो जाते हैं? ये देखिए शाइन, इसकी जिसामत, ये बछड़ी है ये और ये भी बछड़ी है। बाकी वो 3 जो है वो अपना बैल है यानी बछड़े हैं वो। अब ये समझ लें कि इनकी शाइन और जो इनकी जिसामत ये आपकी मेहनत से आएगी। और आपको पता है कि आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जो वनडे की कीमत है, मगर ये सारा शौक का काम है, कमर तोड़ दी है, कोई हिसाब किताब नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर्दियों में घी खिलाना, अभी भी इनका तेल चल रहा है, तेल चल रहा होता है सरसों का, और जो वनडे की कीमत है, मगर सिर्फ शौक की वजह से जो है वो इस काम को हम लोग कर रहे हैं अभी तक। और आप देखें कि माल का लुक कैसा आपको आ रहा है कि वाकई आपको शाइन नजर आ रही माल की। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, हम लोग चूंकि डिफरेंट एपिसोड्स भी करें, मंडी भी गए, हम बोलते तो हैं कि जी इनको तेल पिलाया जा रहा है, इनको सरसों का तेल और घी और मक्खन खिलाया जा रहा है, काजू खिलाए जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा खिलाया जाता है? अल खलीज कैटल फार्म पे जो बोला जा रहा है वही इन चीज़ में आ रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी में शाइन आ रही है जो हर जानवर में नहीं आती। ये शाइन जो उस सूरत में आएगी जब ये सर्दी में आपसे घी खिलाएगी, एक शाइन। और दूसरा आप देखेंगे कि जो इनके ये जो सीना बना होता है, जी बिल्कुल, ये जो इसकी खूबसूरती है वो आती उस वक्त है जब आप इनको सर्दियों में घी खिलाएंगे। अच्छा। और गर्मियों में जैसे भी गर्मी पड़ी, आप इनको सरसों का तेल इनको डेली पिलाएंगे, सरसों का तेल और दही, तो आप देखेंगे कि हर फार्म के तकरीबन माल में आपको ये शाइन नजर आएगी। इसको देख लें, इसको देख लें, बिल्कुल आ रही है। जो मंडी में माल आता है वो बस मंडी से लिया हुआ होता है और उसको बस लगा के। वो अच्छा, फिर इसके बाद इनकी मेहनत, इन पे 2 टाइम कपड़ा और इनकी जो है वो मालिश, इसके बाद कहीं जाके आपको ये निकल के सामने, यानी कि मेहनत होती है, 2 टाइम कपड़ा लगता है, इसको देसी घी खिलाया जाता है, तभी ये शाइन आती है। मंडी के माल में इस तरह की शाइन नहीं आती, को थोड़ा सा रफ होता है। 10 साल से सर आप ये काम कर रहे हैं, कुर्बानी लवर्स के लिए सारी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर ये शौक है, बिजनेस है, ये क्या है? देखिए जितने भी फार्मर हैं और जो मुझे सुन रहे होंगे और वो मेरी इस बात को तायद करेंगे कि जितने भी लोग हैं ये इनका सेकंड काम है, फर्स्ट काम नहीं। हर आदमी का अपना फर्स्ट काम अलग है और वो सिर्फ शौक की वजह से इधर मौजूद है। अगर उसको एज अ बिज़नेस लेंगे या अगर इसको कमर्शियल तौर पे लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो उसको खिलाए के पैसे भी जो वो कस्टमर से ले सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये शौक है और शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा, हर प्रोग्राम में हमारी एक एक्सक्लूसिविटी रही है कि इस सेशन में 2023 के इस सीज़न में मवेशी ऑनलाइन में हमने जानवरों के नाम पूछे उनके मालिकान से हर कैटल फार्म पे, और बड़े मज़े की चीज़ें सामने आई कि उनका नाम मिसाल के तौर पे कि ये बुलबुल है तो इनका नाम बुलबुल क्यों है, इनका नाम फाख्ता क्यों नहीं है या कोई और नाम क्यों नहीं है, तो वो बताएंगे रिजवान भाई हमें। सर इसका नाम बुलबुल क्यों? असल में इसकी वजह ये है कि इसकी माशाल्लाह इसको जब चलाएंगे ना तो इसकी जो चाल है वो बिल्कुल सारे जानवरों से डिफरेंट है। वो क्या है? यानी आप जब इसको देखेंगे आप चलाते हुए अगर तो इसकी बिल्कुल डिफरेंट चाल है। जैसे आम एक जानवर भागता है, ये बिल्कुल अजीब स्टाइल में, और आपको लगता है कि वाकई एक जैसे समझ लो कि एक बिल्कुल छोटा बच्चा है जो भाग रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसकी यहाँ पान का पत्ता भी बना हुआ है, तो इसके नाम से बस इसका नाम बुलबुल पड़ गया। अब जैसे मिसाल है, इसको हम लेते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है इसका, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका हमने नाम रखा है गब्बर। गब्बर नाम है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें आप, अजीब सा स्ट्रक्चर है। अल्लाह पाक की ये मखलूक है और अल्लाह पाक ने इसको जैसा बनाया कि आगे इसके बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाले कट हैं और पीछे से भी आप इसको देखेंगे तो इसका थोड़ा सा वो हमने इसका एक नाम रखा है गब्बर। रिजवान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी बॉडी, मेरे मुनव्वर कैमरामैन आपको दिखा सकें, इसकी बॉडी बिल्कुल एक बिल्डर जिस तरह स्टिफ बॉडी होती है ना, बाइसेप्स बने हुए हैं और नेक बनी हुई है, उस तरह की बॉडी, और जब चलता है तो बिल्कुल वाकई बिल्कुल सही फरमाया रिजवान साहब ने कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह चलता है। और इसका नाम गब्बर आपने बिल्कुल सही रखा है, इस पर सूट कर रहा है बिल्कुल गब्बर। आप मुझे कहते अगर एक सवाल जिस तरह गेम शोज में होता है कि आप गैस करें इसका नाम क्या होगा, तो मैं इसी तरह का कोई बॉडी बिल्डर गब्बर ही कहता। आपने बिल्कुल सही रखा है गब्बर। इसके साथ एक खड़ी हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ये वाली बात करेंगे, नटखट सी जो हैं और शरारती, इनका क्या नाम है?
इनका भी फिलहाल हमने नाम इसलिए नहीं रखा हुआ कि ये सेल हो चुकी है हमारे पास। माशाल्लाह। वो उनको हमने कहा तो उन्होंने कहा भी नाम वगैरह नहीं रखना, मगर ये थोड़ी सी एग्रेसिव है, थोड़ी सी जो लोगों को देख के थोड़ी परेशान करती है। बाकी अलहमदुलिल्लाह बनाव में देखें और कलर में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। ये बछड़ी है और ये ब्लैक में ये बछड़ा है। आप देखें दोनों सेम है, मगर बस ये कि मेल फीमेल का फ़र्क है और तकरीबन खूबसूरती में सेम है ये। और आजकल आपको पता है ऑन डिमांड भी ये देने चल। बिल्कुल बहुत डिमांड है। हम अपने नाजरीन को ये बात बारहा बताते हैं कि अल खलीज कैटल फार्म से ना सिर्फ आपको जानवरों के बारे में बताया जाता है, बल्कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इनको संभालने के हवाले से रिजवान भाई बहुत अच्छी मालूमात हमें देते हैं। हम पूछेंगे रिजवान भाई, अक्सर ही हमारे पास सवालात आते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास बहुत इनबॉक्स आ रहे होते हैं और मैसेज आ रहे होते हैं। जानवर जब हम अक्सर लेते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है, घर पे उतरते ही एग्रेसिव हो जाता है, लोगों को देख के एग्रेसिव हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है और उसको संभाला कैसे जाए? ये इसके दो मेथड है। एक तो जो मंडी से माल आ रहा है वो हैंड बाय हैंड लोगों के पास से चेंज हो रहा है, तो वो जो माल जब आपके घरों पे आते हैं तो वो थोड़ा एग्रेसिव होता है बानिस्बत उसके जो फार्म से माल लिया जाता है। अच्छा, फार्म पे जो माल लिया जाता है उससे रोज़ कपड़ा लगता है, रोज़ जितनी लेबर से हाथ लगाती रहती है, उसकी मालिश करती है, तो वो असल में इंसान दोस्त हो जाता है। वो एग्रेसिव कम होते हैं बानिस्बत उसके जो मंडी से माल आता है। अच्छा, इसके अलावा भी मगर जब आपको खुद पता है कि जो उनकी जगह चेंज होती है तो वहाँ थोड़ा सा वो ये परेशान करते हैं। मगर मेरी जो अभी हम लोग जो भी हमसे माल लेके जा रहा है उनको बाकायदा हमने एक पम्फलेट छापा हुआ है और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि हिदायत बराए मालकान के ले जाने के बाद आपने क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपकी बात को आगे तायद करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिदायत और इंस्ट्रक्शंस बराए मालकान, वो यूं कि ये सिर्फ जानवर लेके नहीं जाना आपने, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको किस तरह से रखना है, संभालना है, उसके हवाले से भी बात होगी। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं अल खलीज कैटल फार्म पे, और हम चूँकि इस वक्त मौजूद हैं गेने बच्चों के साथ। और ये देखें आप प्यार देखें, मोहब्बत देखें, इसका प्यार मुझसे थोड़ा सा ख़तरनाक वाला है। ये देखें जी, इसका प्यार देखें, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें। और ये वो जानवर हैं जो अल खलीज कैटल फार्म पे पल रहे हैं और इंतहाई फ्रेंडली इंसान दोस्त जिसे जानवर कहते हैं वो उस तरह से पल रहे हैं। और मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मेरे ऑडियंस को नाजरीन को बहुत प्यार आ रहा होगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मवेशी ऑनलाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आगे अभी रिजवान भाई ने बताई कि इंस्ट्रक्शंस जो मालकान को दी जाती हैं जानवर लेने के बाद, वो हम बताएंगे। लेंगे छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक मवेशी ऑनलाइन में। और जिस तरह से वादा किया गया था कि इस सीज़न 2023 में हम आपको बहुत मुख्तलिफ इक़साम के ना सिर्फ जानवर बताएंगे, उनकी क्वालिटीज़ के हवाले से भी बताएंगे। मेरे जो अक़ब में जानवर आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत, सारे सफ़ेद कलर के, इनकी क्या नस्ल है इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के दरमियान जिस तरह से हमने बात की थी रिजवान भाई से कि जब जानवर ख़रीदे जाते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घर जाके जानवर खाना पीना छोड़ देता है, चलता नहीं है, चलने में दुश्वारी होती है। तो मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ देख रहा था मोबाइल पे, और वो ये कि अल खलीज कैटल फार्म के फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये तमाम हिदायत दी हुई हैं कि अगर आप जानवर ख़रीदते हैं और घर लेके जाते हैं तो आपने उसको खाना कैसे खिलाना है, पानी कितना देना है, कितना आराम करवाना है, कितना टहलाना है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप मिल जाएंगी। लेकिन चूँकि हमारे नाजरीन भी इसको सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, रिजवान भाई हिदायत तो मौजूद है, मैंने इसको बहुत पढ़ी और बहुत ऐसे तरीके से आपने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को भी आप ये बताएं और बताइए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं अगर मैं जानवर जैसे ख़रीदता हूँ और मैं लेके जाता हूँ और जानवर खाना पीना छोड़ देता है, पहले तो उसकी वजह और फिर उसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, सबसे पहले ये कि जब भी मैं सब लोगों को मेरी हिदायत है कि जो माल ख़रीदें तो उन लोगों से जिनके पास से लें उनसे ज़रूर पूछ लें ये खाता क्या है। अब ये ज़रूरी नहीं, खाता तो सारा घास ही है, मगर वो किस तरीके से खिलाते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि जो वनडे के अज्जा होते हैं मुख्तलिफ हैं, कोई दलिया खिला रहा है, कोई चना टी दे रहा है, कोई भूसा दे रहा है, कोई खल दे रहा है, तो पूछ लें तो अच्छा होगा। वरना जब जानवर आपके पास जाएगा और आपको पता नहीं होगा, और आपको पता है कि जो बैठे हुए हैं जिनसे आप चारा वगैरह लेके आएंगे, जब उनका तब्दील होगा तो आपका जानवर कमज़ोर भी होगा और खाएगा भी नहीं। और फिर कुछ आपके पास अताई लोग आएंगे और वो आपसे कहेंगे कि सर यूँ करें, इसको अचार लगा दें, उसको नमक लगा दें। ऐसा कोई सीन नहीं है। होता है ये कि जो वो खा के आता है उसकी वही आदत होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट देंगे तो उसे टाइम लगेगा, 3-4 दिन, इतने दिन में वो अपना जानवर अपनी ताकत को भी ख़त्म करेगा और वो आस्ते आस्ते कमज़ोर होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात की, और ये बचपन से हम चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। जब भी जानवर हम उतारते हैं, अनलोड होता है ट्रक से, और अताई लोग फौरी तौर पे आ जाते हैं, इसको अचार खिलाएं, इसको मिर्चें खिलाएं, इसको गुड़ खिलाएं, इसको नमक खिलाएं, और सब कुछ खिला देते हैं जानवर को ज़बरदस्ती मुंह में उसके हाथ डाल के, लेकिन वो खाता नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग एक सेटिंग से जो लोग हमसे माल लेके जा रहे हैं, हम उनको बाकायदा पम्फलेट भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि आपने इस तरह भिगो के इस तरह खिलाना है और इतनी मिकदार में खिलाना है, और कितनी मिकदार में पानी देना है, किस टाइम खिलाना है और कितना खिलाना है, वो सब उनको मालूमात है। चलें जी, बातें साथ में होती रहेंगी। मवेशी ऑनलाइन में हम मौजूद हैं। सीज़न 2023 और अल खलीज कैटल फार्म के खूबसूरत जानवर हम दिखा रहे हैं। शुरू किया था जी हमने घेनी बछियां और बछड़ों से, बहुत खूबसूरत थी जी, वो एक कलेक्शन था। अब हमारे पास जो कलेक्शन मौजूद है, वाइट बिल्कुल सफ़ेद किस्म के जो जानवर मौजूद हैं, इनकी क्या नस्ल है उस हवाले से बात करते हैं रिजवान भाई से, और ये क्या खाते हैं और इनके नाम क्या हैं, क्या खुसूसियात हैं। रिजवान भाई माशाल्लाह तवील कदो कामत जानवर, हमारी हाइट से ऊंचे जानवर, और इनकी आप हाइट देखें, अगर हमारे नाजरीन देख सकते हो, ये मेरी हाइट से भी माशाल्लाह ऊंचा जानवर मुझे नज़र आ रहा है, और इंतहाई खूबसूरत वाइट इसका कलर है, शाइनी वाइट किस्म का। सर क्या नस्ल है, क्या खाते हैं, इतना खूबसूरती कैसे, क्या खिला रहे हैं इनको? ये असल में बहुत से जानवर जो लोग इतना हेवी बनाते हैं, वो 2-2 साल और 3-3 साल पलते हैं। इसके बाद वो आपको रिजल्ट भी देंगे, और फिर इसके बाद नस्ल का मामला है कि नस्ल है। ये प्योर चोलिस्तानी वाइट नुकरे कहलाएंगे। एक ये है, एक ये है और एक वो है। अच्छा, वो थोड़ा छोटे साइज़ में, ये भी इससे बड़ा, और ये सबसे बड़े साइज़ में। अब जैसे जैसे हम इनको टाइम गेन करेंगे, जितने साल रखेंगे, वो इतना कद भी करेंगे और वज़न भी करेंगे। अच्छा, नस्लें ये एक ही हैं, 3 एक ही नस्ल है, अलग हैं? वाइट, ये रहीम मीरा खान की, या आपने जो कहते हैं चोलिस्तानी वाइट नुकरे में, चोलिस्तानी वाइट नुकरे। अच्छा, मैं इसको समझा, जो देखें एक आम इंसान उसको क्या समझता है, मुझे लगा कि शायद ये सिब्बी नस्ल है, ऊंची नस्ल है। तो एक सिब्बी नस्ल भी होती है, आपको पता है, वो एक ऊंची नस्ल होती है, लेकिन ये वाइट चोलिस्तानी नस्ल है, और नुकरे हैं, ये नुकरे हैं। और ये कितने दांत के? ये जो मेरे जिसके मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये तकरीबन 4 दांत का है। फिर इसके बाद ये 2 दांत का है, और वो भी 2 दांत का है। अगर आप इनको और 8 दांत पे या 6 दांत पे लेके जाएंगे तो ये और वजन भी करेंगे और अपना कद भी करेंगे। ठीक है, और इनकी खूबसूरती का राज क्या है? ये इतने शाइन कैसे कर रहे हैं? इनको कुछ अलग से वंडा कुछ खिला रहे हैं, सर्दियों गर्मियों की अलग ग़िज़ा है, या नॉर्मल ग़िज़ा पे ही माशाल्लाह ये कुदरती तौर पे इस तरह के पल रहे हैं? रेसिपी वही है तमाम जानवरों की, मगर उनकी मिकदार का जो है ना वो फ़र्क है कि छोटों को जो है कम मिकदार, बड़ों को ज़्यादा मिकदार। अगर एक मिसाल है, एक जानवर जो है वो अगर 100 ग्राम घी खिला रहे हैं छोटे गैनों को, या 150 ग्राम, तो बड़ों को आधा किलो टाइम का, तो उनकी मिकदार के हिसाब से, मगर रेसिपी वही है हमारी। रेसिपी वही है, बस मिकदार अलग कम ज़्यादा करते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती आती है जी। ये है जी वाइट नुकरे, रिजवान भाई ने जिस तरह से बताया खलीज कैटल फार्म पे, और उनकी खूबसूरती ये है कि ये 2-2 दांत के हैं, यानी कि बिल्कुल जवान जिसे बछड़े कहते हैं वो हैं। वरना अक्सर होता है कि जी 6 दांत 4 दांत के बाद जो है जानवर की जिसामत और कदोकामत निकलता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं, और आप यकीन कीजिए इनकी जो स्किन है बिल्कुल शाइन कर रही है। अच्छा जी, अब आ गई हैं खूबसूरत कलेक्शन अल खलीज कैटल फार्म की बछड़ियां, और ये मोहतरमा है ऑन द फ्लोर। आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत टेक्सचर, किस कदर खूबसूरत सीना झालर जिसे आप कहते हैं, और ये बछड़ियां हैं, बछड़े नहीं हैं। इनकी हाइट देख लें, इनकी खूबसूरती देखें। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और भी जानवर आपको दिखाएंगे, खूबसूरत बछड़ियाँ, डिफरेंट कलर्स, शार्प कलर्स। ये देखें जी, डार्क ब्राउन, ये मेरा फेवरेट कलर है जी। वैसे डार्क ब्राउन साहिवाल कलर्स भी होता है, लेकिन इनकी क्या नस्ल है वो रिजवान भाई से पूछेंगे, क्योंकि कलेक्शन इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी है और डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं। उधर आप देखें रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जानवर माशाल्लाह बहुत सारे हमने देखे।
रिजवान भाई ये एक माशाल्लाह कलेक्शन बछड़ियों की एक से एक उम्दा नस्ल की, ये कौन सी नस्ल खड़ी है हमारी? ये साहिवाल है जो पाकिस्तान की बेस्ट, और आप देखें कि माशाल्लाह इसका बनाव वगैरह देखें, बिल्कुल साहिवाल नस्ल है। माशाल्लाह इसका बनाव और जो इसका माशाल्लाह ग्रोथ है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये साहिवाल नस्ल कहलाएगी। ये चोलिस्तानी में सफ़ेद थोड़ी सी जो है वो पिंक नोज है इसकी, और वो जो खड़ी हुई है वो अबलग के अंदर है, वो अबलग कलर में। आ जाए जरा अबलग को भी देखें साथ साथ। अच्छा ये साहिवाल नस्ल अब बहुत कम हो गई है लेकिन अल खलीज कैटल फार्म पे मौजूद है, जो कि खुशाइन चीज़ है। ये अबलग है। साहिवाल की बात हो गई, चोलिस्तानी हमने देखी। अबलग की क्या क्वालिटी? अबलग में क्या होता है? जैसे ये कि दूसरा कलर इसके अंदर आएगा ना, तो जैसे दो कलर के अंदर होंगी, और दो कलर जो है वो एक से जुदा होगा। जैसे आप पीछे देखें इसके वाइट जो है वो स्पॉट आ रहा है पूरा बड़ा, और इसके अलावा इसको ये भी कहेंगे कि मोजे इसके पाँव में, आप देखिए चारों तरफ इसके पाँव में मोजे भी हैं वाइट, तो ये वाइट मोजे और अबलग कलर के अंदर ये बछड़ी है। और इसका मुंह देखें आप, पंच छोटा सा फेस है इसका, तो ये खूबसूरती की नहीं समझ लो, बहुत अच्छी जो है इसके पास पॉइंट्स है। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ बताई गई वो ये कि मौजे पहने, ये एक डिफरेंट चीज़ थी। मौजे का मतलब ये नहीं है कि वाकई इंसानों वाले मौजे पहने। इसका कलर कुछ इस तरह का है कि वाइट सॉक्स जिस तरह से हम पहनते हैं नीज तक, ये वहाँ तक सॉक्स इसने पहने हुए। पैचेस हैं वाइट कलर के, और माथे पे हल्की सी है बिंदिया, तो जो उसको कर रही है इसकी खूबसूरती में लगा रही है चार चांद। इसी तरह पीछे जो जानवर खड़े उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, वो कौन सी नस्ल है? वो बड़ी झालर वाली जात? वो भी दोनों चोलिस्तानी है, मगर एक जो है थोड़ी सी हाइटेड है, और दूसरी जो है उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं डब्बा प्रिंट। तो उसमें ये कि वाइट कलर के ऊपर छोटे छोटे जो है वो ब्राउन कलर के डब्बे लगे हैं, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, उससे हम डब्बा प्रिंट बोलेंगे। डब्बा प्रिंट भी मौजूद है, चोलिस्तानी नस्ल भी मौजूद है अल खलीज कैटल फार्म पे। अब आपको दिखाते हैं कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ से, और यूनिक चीज़ें जो मैं अभी देख रहा हूँ कैमरे के अकब में यहाँ पर मौजूद है, मैं साइड पे देख रहा हूँ, वो है यूनिक से दुम्बे। अब हम तो उन्हें दुम्बे कहते हैं, लेकिन रिजवान भाई बताएंगे कि ये कौन सी नस्ल के दुम्बे, और खूबसूरत मैं देख रहा हूँ कि कटिंग भी हुई है इन पे। आइए बात करते हैं। रिजवान भाई कुछ कलेक्शन आप दिखा रहे थे हमें। लॉन्ग टेल कहलाएंगे ये, और ये मानसेरा और कोहिस्तान की नस्ल है, और एक तरह से ये कि समझ लो बड़े एग्रेसिव दुम्बे होते हैं, मगर बहुत अच्छे है। जैसे कटिंग हुई है, पीछे लॉन्ग टेल है इनकी, आप देखिए कलर इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट है ये, और जैसे इनकी कटिंग हुई है, आप इनको कटिंग देखें आगे, और ये इनके जैसे जो सींग वगैरह हैं तो हैं तो एग्रेसिव, मगर माशाल्लाह अगर ये कि अगर दो एक साथ होंगे तो लड़ेंगे, वरना ये अभी फ़िलहाल तो शांत खड़े हुए। फिलहाल जी आराम से खड़े हुए हैं, और ये खूबसूरत एग्रेसिव तो होते हैं, लेकिन जब साथ होते हैं अकेले एग्रेसिव नहीं होते। इसकी दुम की आपको स्पेसिफिक बात कर रहे थे, एक दुम्बा ज़रा सामने अगर आ जाए हमारे रिजवान भाई हमें दिखाएंगे। सर इसकी नस्ल कौन सी है? ये कोहिस्तान और मानसरा की नस्ल है, और ये भी दुम्बई है, मगर ये लॉन्ग टेल वाले कहलाते हैं। आप इसको देखें कि अगर थोड़ा सा लॉन्ग टेल है जी, बिल्कुल हमारे कैमरामैन दिखा सकें। अरे वाह, शेर की तरह, जिस तरह शेर की दुम होती है। लेकिन रिजवान भाई एक बात की दाद देनी पड़ेगी, आपने जिस तरह की जो कटिंग करवाई है ना महंगे सैलून से इनको लेके जाके, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप कटिंग देखें और लॉन्ग टेल देखें, ये वाकई बहुत नायाब नस्ल का दुम्बा है। ये अक्सर आपको मार्केट में या इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। रिजवान भाई आपने कब से पाले हुए ये सारे ये वाला जो कलेक्शन है दुम्बों का? कलेक्शन तकरीबन हमारे पास साल डेढ़ साल मौजूद है, और हमारे पास जो माल जिस तरह पलता है वो हम एक साल पहले की परचेजिंग करते हैं, तो अगले साल के लिए भी दुम्बे मौजूद हैं। तो इस तरह हम इनको एक साल डेढ़ साल कम से कम पालते हैं। बहुत प्यार से पालते हैं इन दुम्बों को, ना सिर्फ दुम्बों को, दूसरे जानवर भी हमने देखे। कि सर अगर फैमिलीज़ आपके पास आना चाहती हैं और आपको विज़िट करना चाहती हैं, क्योंकि आपका फार्म माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, स्टाफ आप तमाम लोग बहुत फ्रेंडली भी हैं और तमाम जानवरों को भी दिखाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो मुझे बताइएगा फैमिलीज़ आपको विज़िट करना चाहती हैं कैसे आ सकती हैं, क्या इंतजाम हैं, फैमिलीज़ विज़िट कर सकती हैं, क्या टाइमिंग है, सेफ़ प्लेस है? क्योंकि आपको पता है मंडी का रुझान जो है पहले सोराबकोट से अब नॉर्दर्न बाईपास की तरफ हो गया है, तो पहले फैमिलीज़ जाती थी मंडी में, अब उनका रुझान कम हुआ है, वो इसी तरह कैटल फार्म्स की तरफ आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्या टाइमिंग्स हैं और फैमिलीज़ किस तरह से आ सकती हैं? वैसे ये बिल्कुल सिक्योर इलाका है और ये आर्मी लैंड की जगह है, और लांडी बाबर मार्केट भी कहलाती है और आर्मी लैंड भी कहलाता है, आर्मी बगीचा। और दूसरा ये कि आप इसको किसी भी टाइम आ सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। फिर भी जुम्मा हफ्ता इतवार हम लोग कोशिश करते हैं कि लेट नाइट तक 3-4 बजे तक हम बैठे होते हैं, और आम दिन में हमारे जो है वो मैनेजर होते हैं वो उसको डील करते हैं, और बाकी जो हफ्ते के 7 दिन जो है वो हमारा अभी फ़िलहाल तो सीज़न का टाइम है तो ओपन है फार्म, कोई भी आ सकता है, फैमिली भी लाए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल सेफ जगह है।
बिल्कुल सेफ जगह जी, फैमिली के साथ आ सकते हैं और अभी फ्राइडे सैटरडे संडे रात गए भी आ सकते हैं। और चूंकि ये बहुत अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे है, तो फैमिलीज़ के लिए हमने भी देखा लाइटिंग बहुत अच्छी है, लोग आएँ एंजॉय करें, कलेक्शन है, देखते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि गेनी नस्ल मैंने आपसे जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया कि वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर कोई आपसे परचेजिंग करना चाहता है और जितनी कलेक्शन देखी, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपसे कनेक्ट हों और परचेजिंग करें, तो किस तरह से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपका फेसबुक हैंडल्स भी हैं, अकाउंट्स भी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, किस तरह से कनेक्ट होंगे? अच्छा, एक थोड़ी सी बात ये मेंशन कर दूंगा आपके थ्रू में। एक तो फेसबुक पे हमारा अल खलीज के नाम से पेज है और यूट्यूब पे भी अल खलीज 786 के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि जो हमसे परचेजिंग करते हैं, एक तो ये जो उस टाइम पे अभी सीज़न के टाइम पे कर रहे हैं, इसके अलावा हम पूरे साल बुकिंग लेते हैं। और जिस तरह बुकिंग इस तरह लेते हैं कि जैसे आप आए, आपने जानवर बुक किया और साल भर उसकी आप हमें पेमेंट अपने हिसाब से देते रहें। और वो साल भर में एक तो ये होता है कि आदमी पे बोझ भी कम पड़ता है और वो पूरे साल भी जो है वो महीने में 2 महीने में विज़िट करके अपने जानवर भी देख सकता है। तो हम उनको पूरे साल की भी सहूलत देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अपने जानवर बुक कराएं और पूरा साल जो है इसको पलवाएं और आते जाते रहें, तो एक शौक़ भी ज़िंदा रहता है और लोग आते रहते हैं। अगर मैं अपना एक जानवर लेके यहाँ पर, पलाई बेसिकली इसका लफ्ज़ है, पलाई मैं देता हूँ, तो कितना एक अप्रॉक्सीमेट खर्चा आ जाता है अल खलीज कैटल फार्म पे कि मैं अपना जानवर यहाँ पर छोड़ दूँ आपके पास? अभी पिछले साल हम लोगों ने लिया था 30,000 रुपये पर मंथ। उसमें तमाम वैक्सीनेशन शामिल हैं, तमाम वनडे, तमाम हर चीज़ के अखराजात, और इसके अलावा जो वो एज़ा पर मौसम के हिसाब से घी और तेल। मगर अब आपको पता है महंगाई की जो शरह चल रही है, उस हिसाब से शायद इस साल हमें जो है वो 35,000 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है, 35,000 रुपये करना पड़े, उसमें वैक्सीनेशन भी शामिल है, तेल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल रहेंगी, और आप पलाई के लिए भी जानवर जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा पेजेस बने हुए हैं, आप अल खलीज कैटल फार्म से कनेक्ट भी हो सकते हैं। ये था जी आज का एपिसोड मवेशी ऑनलाइन के हवाले से। फैमिलीज़ आएँ, चूँकि हालात के पेश नज़र बहुत सारे मामलात को देखना पड़ता है, तो फैमिलीज़ ऐसी जगह का रुख करती हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सिक्योरिटी मिले और वो इन्जॉय कर सकें। तो अल खलीज कैटल फार्म इज़ द प्लेस जहाँ पर आप आ सकते हैं, ना सिर्फ आ सकते हैं बल्कि इन्जॉय भी कर सकते हैं। बहुत सारे जानवर यूनिक कलेक्शन के यहाँ पर मौजूद हैं, रिजवान भाई ने बताया, और बहुत ऐसे तरीके से तमाम जानवरों की ब्रीफिंग भी दी, नस्ल के बारे में बताया, उनसे आने वाले मसाइल जो वो दरपेश होते हैं उनकी खिदमत किस तरह से करते हैं, ये रिजवान भाई ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। मुझे सारे जानवर बहुत पसंद आए, लेकिन मैं अभी डील बनाने की कोशिश में हूँ। अब रिजवान भाई के साथ अभी बैठेंगे कि कोई दुम्बे की मेरी डील बन जाए, क्योंकि ये वो एक चीज़ है। वैसे तो सारे जानवर यूनिक है, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि आम मार्केट में, आम मंडी में, आम जगहों पे नहीं मिलती। तो मैं कोशिश करूंगा रिजवान भाई से कोई डील बन जाए। सर, आप कोई फेवर कीजिएगा, रिजवान भाई से हमारी पर्ची लगवाएं कि कोई हो जाए। आप उनको बोल दें सर। बिल्कुल मेरी तरफ से तो इजाज़त इनको। क्या बात है जी, देखें जी कोई डील बनती हुई नजर आ रही है। अभी हम आपको बताएंगे, मैं अपने पेज पे भी लगा दूंगा कि डील बन गई, और इस तरह का कोई दुम्बा हमने भी ले लिया। मवेशी ऑनलाइन से ये थी जी आज की एपिसोड, आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव अल खलीज कैटल फार्म से। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इसी तरह मिलेंगे, एक नए कैटल फार्म और नई मंडी के हवाले से मुख्तलिफ जानवरों के बारे में कुछ मालूमात देते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।